Hello guys, how are you? I hope you're doing excellent. This is Ashim Mishra, came with my channel Yours Medical Library. सो गाइस सेडेटिव हाइप्नोटिक्स के हम तीसरे पार्ट में हैं जो बेसिकली हम बार्बिट्यूरेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने अगर इंट्रोडक्शन या उसके क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेडेटिव हाइप्नोटिक्स के बारे में मैं बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन, सेडेटिव का मतलब क्या होता है? सुस्ती लाना, आलसपना लाना, ओके, काल्मनेस लाना। और जो हिप्नोटिक्स होता है वो स्लीप कॉज करता है, बट ये याद रखिए सेडेटिव स्लीप कॉज नहीं करता है, सिर्फ हिप्नोटिक कॉज करता है। ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस। अब आते हैं पॉइंट्स। देखिए ये जो बार्बिट्यूरेट है इसका देखिए अगर मैं सिंपल सा बताऊँ तो इसका फंक्शन एक तरीके से गाबा जैसा ही होता है। गाबा क्या है? गाबा ये एक तरीके का अमीनो एसिड ही है, ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर ही है जो CNS को डिप्रेस करता है। और इसका जो बार्बिट्यूरेट का फंक्शन होता है वो एक तरीके से सेम होता है, एक तरीके से मिमेक करता है, कॉपी करता है गाबा के फंक्शन को। ओके, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि जो ये बार्बिट्यूरेट है ये डेरिवेटिव है ब्यूटारिक एसिड का। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं इसके एक्शन को। ये CNS पर क्या एक्शन करेगा? सेडेटिव हिप्नोटिक्स करेगा। ओके, पता है सेडेटिव का मतलब होता है काल्मनेस लाना, सुस्ती लाना, बस स्लीप नहीं कॉज करता है। ओके, वहीं हिप्नोटिक्स स्लीप कॉज करता है। वहीं आता है रिड्यूस एंजाइटी को कम करता है। यूफोरिया लाता है, यूफोरिया मतलब सपनों की दुनिया। ओके, एक तरीके का ड्रीमिंग। उसके बाद आता है हाइपर एल्जेसिया, मतलब सेंसिटिविटी जो पेन की रहती है वो बढ़ा देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा होता है वो एनेस्थीसिया कॉज करता है। अगर हाई डोज में अगर दिया तो ये एनेस्थेटिक रहेगा, बट एक्चुअल में हम इसको एनेस्थीसिया के फॉर्म में नहीं देते हैं। बट अगर हम बार्बिट्यूरेट को ज़्यादा डोज में देते हैं तो वो ये एक एनेस्थीसिया की तरह फंक्शन करेगा, बट हम इसको एनेस्थेटिक ड्रग में नहीं इंक्लूड करते हैं। ओके, अब आते हैं एंटी कन्वल्सन इफेक्ट भी ये शो करता है। तो जो जिसको सीजर्स होते हैं, दौरे पड़ते हैं, उन कंडीशन में हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। ओके, अब आते हैं रेस्पिरेटरी पर ये क्या इफेक्ट शो करेगा। रेस्पिरेटरी में जो ये पहला पॉइंट है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगा। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कॉज करेगा अगर हम इसको हाई डोज में दिए तो। ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या इसका इफेक्ट होगा? जो ब्लड प्रेशर है या हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, मतलब हाइप्नोटिक डोज में अगर हम इसको दिए तो ये बहुत कम हो जाएगा। ओके, स्केलेटल मसल पर इसका क्या एक्शन होता है? स्केलेटल मसल पर ये मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। ओके, रिलैक्स कर देगा मसल को, और जो एक्साइटेबिलिटी है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर वो शुरू कर देगा, मतलब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर एक्साइटेबिलिटी कॉज करता है। ओके, तो ये कुछ कॉजेज हैं CNS, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर और स्केलेटल मसल्स पर। अब आते हैं कि जो बार्बिट्यूरेट है, एक्चुअली बार्बिट्यूरेट का कोई पॉइजनिंग का कंडीशन नहीं है ये एक तरीके का, बट इसमें ये है कि ये एक्यूट केस का पॉइजनिंग कर सकता है अगर 6 to 10 mg दिया तो। ओके, जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगा या ब्लड प्रेशर कम करेगा। तो इसका कोई एंटीडोट तो है नहीं, बट ये बताया गया है कि कुछ तरीके से इसका देखा जाए तो ट्रीटमेंट है, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल कैसे काम करता है? ये एक तरीके का यूनिवर्सल एंटीडोट है, बट सभी में यूज़ नहीं होता। ओके, तो ये इसका फंक्शन कैसे होगा? ये एड्जॉर्प्शन की तरह काम करेगा। एडी एड्जॉर्प्शन। जैसे अगर आप चौक डस्टर का ले लीजिए तो जो डस्टर पर जब हम साफ़ करते हैं ब्लैक बोर्ड तो चौक कैसे चिपक जाता है, वो एड्जॉर्प्शन होता है। तो उस तरीके से चारकोल पर वो पॉइजनिंग वाला सब्सटेंस आके चिपक जाता है। दूसरा होता है गैस्ट्रिक लीवेज। गैस्ट्रिक लीवेज का मतलब क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है हमारे बॉडी में या हमारे जो स्टमक में गैस्ट्रिक कंटेंट, तो वो निकालने का जो क्लीनिंग करने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लीवेज। ओके, उस कंडीशन में ये आता है, मतलब आपके गैस्ट्रिक रीजन में कोई भी कंटेंट हुआ तो वो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं इसके थ्रू। दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। इसके थ्रू हम जो एक्यूट बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग है उसको कर सकते हैं। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियली हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, एयर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है फोर्स अल्कलाइन डायूरेसिस। फोर्स अल्कलाइन डायूरेसिस, अब ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि जो यूरिन है उसको हम अल्कलाइन बनाते हैं बाई गिविंग बाइकार्बोनेट। ओके, तो उससे क्या होता है कि जो यूरिन का जो सॉल्बिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो हमारे बॉडी से निकल जाता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वे है जिससे हम पॉइजनिंग के जो सब्सटेंस है उसको निकाल सकते हैं। ओके, अब आता है हीमोडायलिसिस। ओके, हीमोडायलिसिस का ये रहता है कि आर्टिफिशियल टेक्निक से हम ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। आप डायलिसिस जानते हैं कि डायलिसिस कैसा होता है, वहीं हीमोडायलिसिस से मतलब कि ब्लड से हम जो कंटेंट है पॉइजनिंग का वो निकाल सकते हैं थ्रू दिस। ओके गाइस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बट इस वीडियो में मैं रिपीट कर सकता हूँ कि क्या है ये। देखिए, मैं इसके थ्रू बताना चाहूँगा सबसे पहले, जैसे कि अगर ये एक तरीके का जो रिसेप्टर्स हैं
जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब इस पर कोई ऑलरेडी गाबा या जो बेंजोडाइज़ेपिन है या जो क्या बोल सकते हैं हम इसको बारबिट्यूरेट, ये कोई अटैच हुआ नहीं है, तो ये एम्प्टी है। ओके, तो रिसेप्टर क्लोज है, मतलब कि जो क्लोराइड आयन चैनल क्लोज है, रिसेप्टर पर कुछ आया नहीं है, तो क्लोराइड आयन चैनल क्लोज है। जैसे ही गाबा आ जाता है, जैसे आप देख सकते हैं गाबा आया तो वहीं क्लोराइड आयन चैनल ओपन हुआ और कुछ अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन अंदर चला गया, तो नेगेटिविटी अंदर बढ़ गई, तो इससे पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया। वहीं अगर बेंजोडाइज़ेपिन भी आ गया तो हाइपर पोलराइजेशन और बढ़ गया, तो आप देख सकते हैं पूरा क्लोराइड आयन चैनल भर जाता है अंदर, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि अब हाइपर पोलराइजेशन लेवल बढ़ गया, तो उसमें क्या होता है कि जो डीपोलराइजिंग कंडीशन है उसको डीपोलराइजेशन के लिए टाइम लगता है। ओके, तो उस कंडीशन में CNS हमारा डिप्रेस रहता है। जब गाबा ऑलरेडी दिया हुआ था, तो जब हम बेंजोडाइज़ेपिन दिए उसके बाद तो क्या हुआ कि गाबा बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर का कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद बनने के बाद ये एक तरीके का जो क्लोराइड आयन ऑलरेडी ओपन था और ओपन हो गया। गाबा में तो ओपन था ही, जब गाबा अटैच हुआ तो रिसेप्टर पर तो ओपन था, बट जैसे ही हम बेंजोडाइज़ेपिन दिए तो और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई क्लोराइड आयन चैनल की। वहीं अगर बात करें कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में आ गया, जैसे ही क्लोराइड आयन अंदर गया नेगेटिविटी बढ़ गई, हाइपर पोलराइजेशन का लेवल बढ़ गया। वहीं नेगेटिव चार्ज जैसे मैंने बताया था बढ़ गया इनसाइड। ओके, और डिक्रीज द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन घट गए और उससे CNS डिप्रेस हो गया। ओके, तो ये हमें क्लियर पता चलता है एक तरीके से। सो गाइज़, ये एक तरीके का तीनों पार्ट के थ्रू मैंने कोशिश किया कि आपको ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स टॉपिक को इजी करने के लिए। एक और मैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स का बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं जो बारबिट्यूरेट है, गाबा है और जो बेंजोडाइज़ेपिन है उसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा कि एक्चुअल में क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ताकि आपको ईजी रहे और अच्छे से समझने के लिए। ओके, सो गाइज़, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो या क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए। ओके, so thank you so much guys for your attention. If you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.